दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जब हम क्लास 10th का मैथ बनाने का प्रयास करेंगे, इससे पहले हमें क्लास 10th की बेसिक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसलिए हम उससे पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा वास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 1.1, 1.2 इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसे बनाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आवश्यकता होती है, इसलिए हम इस बेसिक को जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यहाँ मिस्टेक से प्राकृतिक संख्या लिखा गया, यहाँ पे प्राकृत होता। तो फिर से हम देखते हैं ध्यान से। प्राकृत संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है और यह एक से शुरू होती है और अनंत तक, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, और ये अनंत तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि, मतलब चलता रहेगा। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हम प्राकृत संख्या में क्या गिनते थे 1 2 3 4 5 6, ठीक उसी प्रकार पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ उसके आगे शून्य लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। और यह +1 +2 +3 +5 मतलब कुछ भी हो सकता है प्लस में, और उसका लास्ट शून्य में भी होगा, वो भी हो जाएगा पूर्णांक संख्या ही होगा। उसके बाद -1 -2 -3 ये सब ऋणात्मक संख्या जो है ये सब भी क्या होगा? पूर्णांक संख्या ही होगा। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 420 या कुछ भी हो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, समझो कि वो क्या है? सम संख्या है। जिसमें पूरा 2 से भाग लग जाए और वो कट भी जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, या वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 में हम 2 से भाग देंगे या गुना करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 8 10 2 420 या कुछ भी हो, जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, या वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 5 7 9 11 13 इस सब संख्या में हम जब 2 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, यही संख्या विषम संख्या कहलाएगी। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखो फिर से एक बार, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, अन्य मतलब दूसरा किसी संख्या से, ठीक, तो दूसरे किसी संख्या से पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 12 को हम 1 से भी खिला सकते हैं 12 बार में, 4 से भी खिला सकते हैं 3 बारी में, उसके बाद हम 2 से भी खिला सकते हैं 6 बार में, इसे 3 से भी खिला सकते हैं 4 बार में, ठीक इसी प्रकार 14 इसको 1 से भी खिला सकते हैं और स्वयं इसको खुद से भी 14 से भी खिला सकते हैं। उसके बाद 2 से भी खिला सकते हैं और 7 से भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका विपरीत हो जाएगा। अभाज्य संख्या डायरेक्ट इसका विपरीत होगा। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से नहीं कटे। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक दो को हम एक से कटा सकते हैं और स्वयं दो से भी कटा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी संख्या से कटता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। नहीं कटेगा तो इसका मतलब अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 3 को एक से कटा सकते हैं, खुद 3 से भी कट सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद है 5, 5 एक और स्वयं के अलावा यानी 5 और एक के अलावा इस कुछ से नहीं खाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, अभाज्य संख्या। इससे 11 है, 11 ना ही 2 से खाएगा, ना 3 से, ना 4, 5 से, मतलब इसी एक से खाएगा और स्वयं से खाएगा, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं खाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इस प्रकार की जो भी संख्या होगी जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के बाहर, ये रूट का सिंबल दे दिए ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो, तो वैसी संख्या जो रूट के बाहर हो या रूट से बाहर आ सकती हो, उस सही संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। इसका एक और डेफिनेशन है, जैसे वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q डज नॉट 0 हो, इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तथा प्रत्येक संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी, तथा प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होगी। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। जैसे 2.7 या 54/59 या 22/7 या 7√9 भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी क्या है, परिमेय, क्योंकि ये वर्ग मूल निकल सकता है इसका, ये रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जो रूट से बाहर आ जाए उसे परिमेय संख्या, √9 हुआ, जैसे √16 हुआ, जैसे रूट में हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। इसका मतलब है कि रूट से बाहर आ सकता है, इसलिए इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार इसका उल्टा होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है, वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है उसे क्या कहेंगे, या वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है और उसके साथ कोई भी संख्या 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी संख्या जुड़ जाए, चाहे घट जाए या उससे गुना हो जाए या उससे भाग दिया जाए, तो वैसी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसे एक बार ध्यान से सुनिए, इसमें कन्फ्यूजन आ सकती है आपको, इसलिए ध्यान सुनना चाहिए। तो वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, या वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है और उसके साथ कोई भी संख्या जुड़ जाए, जुड़ना मतलब जोड़ हो जाए, या घट जाए यानी घटा में आ जाए, या गुना हो जाए, या उसके नीचे बटा में यानी भाग हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे रूट में 2 है, ये बाहर रूट से नहीं आ सकता, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय होगा। फिर √5 है, √5 क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या का है कि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद है 2 प्लस, देखो ये संख्या क्या हुआ, ये 2 है परिमेय, लेकिन इसके प्लस में हो जाने के कारण इस संख्या से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए 4/√5 है, 4/√5 है, देखो नीचे में बटा में √5 आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था, और इसमें बटा में आने के बाद ये संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। नोट में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या हम किसे बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका मान माइनस में नहीं हो यानी घटा में नहीं हो, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट मतलब अनंत तक जाएगा और इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं हो, उसे ही क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। यदि माइनस लग गया तब तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। बस चिन्ह का अंतर होता है धनात्मक और ऋणात्मक में। तो धनात्मक संख्या में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस नहीं लगा रहेगा, इस सब क्या होगा, धनात्मक संख्या। ठीक उसी प्रकार उसका विपरीत होगा यानी अपोजिट, उल्टा। तो ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या जिसका मान माइनस यानी घटा में हो, कैसे, घटा में हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 मतलब जिसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा हो, मतलब समझ जाना है कि क्या होगा, ये ऋणात्मक संख्या ही होगा। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सभी संख्या, इससे ऊपर हम जितने भी संख्या पढ़े, जितना भी संख्या पढ़े, वो चाहे भाज्य संख्या हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सभी संख्या क्या कहलाएगी,
वास्तविक संख्या कहलाएगी। इसलिए हम एक ही लाइन में लिख दिए हैं कि सभी संख्याओं के संग्रह मतलब मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यही सब संख्या है जो क्या कहलाएगी, सभी संख्या। इसमें कोई भी संख्या हो जाए सब के सब क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब को सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। मिलते हैं तब फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद देखेंगे।